हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वो एक ऑफिस रूम में आ चुका था एंड वांग जी ने देखा था कि वे कैंटीन में था एंड वहाँ से बहुत फास्ट उसके रूम की तरफ आ रहा है। वांग जी को लगता है शायद विंग को उसके स्टाफ ने कुछ कहा है। वांग जी विंग को देखता है, विंग अंदर एंटर होता है। वांग जी विंग को देखता और कहता विंग क्या हुआ? विंग कहता आप सर लंच ओवर हो गया, आप कब लंच करेंगे? वांग जी विंग से कहता थोड़ी देर में। वांग जी विंग से पूछता है क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? विंग नामिसिर करता है। वांग जी उठ जाता है। वांग जी को थोड़ा तो डाउट होता है। वो सीधे विंग के पास चल के आता है, विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। विंग वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वांग जी काफ़ी क्लोज आता है, विंग एक कदम पीछे लेता है और नर्वस होता है क्योंकि वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था कि उसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है वांग जी। विंग गल्प करता है। वांग जी विंग के करीब होता है और झुकता है। वांग जी कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? विंग घबरा जाता है और कहता हाँ। वांग जी क्लोज होने लगता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी कहता मुझे झूठ नहीं पसंद है, मुझे सच जानना है। विंग क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? विंग देखता और कहता नहीं तो मुझे मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है विंग से कि कहीं विंग को ऐसा न लगे वो उस पर नज़र रख रहा है। वांग जी पीछे होता और कहता है तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। तुम यहाँ 1 मंथ के लिए हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुम किसी और के मॉडल हो। मैंने बस तुम्हें 1 मंथ के लिए अपने काम के लिए रखा है। तुम्हें कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे स्टाफ में किसी ने कुछ भी कहा तो मुझे बताओगे। विंग देखता है, आइस ब्लिंक करता और कहता ओके सर, मैं बता दूँगा। वांग जी कहता चले? विंग कहता हाँ चलेंगे, लेकिन आपको लंच करना होगा। वांग जी विंग से कहता बाद में कर लूँगा, वैसे भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इस समय ड्रेस पे काम करना है तुम्हारे साथ। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या? वांग जी आगे बढ़ जाता और कहता फॉलो मी। विंग वहीं खड़ा रहता है। वांग जी आगे कदम बढ़ाता है, डोर ओपन करता है एंड जैसे आगे बढ़ता है डोर ओपन करके, वैसे वो स्टॉप होता है एंड वो विंग को टर्न होकर देखता है और कहता है वहाँ क्यों खड़े हो? कहा ना मैंने फॉलो मी। विंग कहता है सर वेट। वांग जी रुक जाता है और वापस से डोर को बंद कर देता है। वांग जी कहता है व्हाट? विंग कहता है सर आप लंच नहीं कर रहे हैं। आपने कहा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपको लंच कर लेना चाहिए, काम तो होता रहेगा, मैं वेट कर सकता हूँ। वांग जी देख रहा था। विंग कहता आप सबसे पहले लंच कर लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ, आपका वेट करूँगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी हाफ एन आवर, और आप अपना काम फिनिश करके मेरे पास आ जाइएगा। फिर हम ड्रेस पे काम कर लेंगे। 30 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा सर, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। वांग जी विंग को देख रहा था, एक टक देख रहा था। वांग जी विंग के करीब आता है। विंग डर रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम मेरी केयर कर रहे हो? विंग वांग जी की आंखों में देखता है। विंग घबरा जाता है, तुरंत ही नज़र नीचे करता और कहता सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को टाइम से अपना खाना खाना चाहिए, तो मैंने बस इसीलिए आपको कहा कि आपको लंच कर लेना चाहिए, काम तो होता रहेगा सर। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हें पता है मुझे कभी भी किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं की है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, समझ आया? मैं लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हूँ और उसे फॉलो करवाता हूँ, ना कि खुद किसी के इंस्ट्रक्शन लेके फॉलो करता हूँ। विंग देख रहा था। विंग तुरंत ही सर झुकाता और कहता मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने ज़्यादा बोला हो तो। मैं तो बस चाह रहा था कि आप काम करें, लेकिन खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें। खाना पीना इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो काम की वजह से आप जीना ही भूल जाएंगे। लाइफ में खुद के लिए थोड़ा समय निकाल लेने से
कुछ नहीं होता सर, ठीक है, आप 10 मिनट ही निकाल लीजिए, 10 मिनट ही लगेंगे आपको खाने में। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, बाकी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, आप बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, बस ये मेरे दिल की बात थी, मैंने आपसे कह दी, आपको मानना है या नहीं मानना ये सब कुछ आपके ऊपर है सर। वांग जी देख रहा था। वांग जी नॉर्मल होता है। वांग जी कहता, मैं किसी की भी बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करता। विंग कहता, जी सर। वांग जी आता और काउच पे आके बैठ जाता। विंग देख रहा था। वांग जी बैठने के बाद लैंडलाइन से कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है, मेरा फूड ऑफिस में ले आओ। तभी विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी कॉल कट करता है। विंग बस देख रहा था खड़े होकर चुपचाप। वांग जी कहता, बैठ सकते हो तुम। विंग आइस ब्लिंक करता है। वो वांग जी के साइड में बैठने से डर रहा था और टोटली कंफ्यूज हो गया था। विंग चुपचाप वांग जी के साइड में बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग मन में सोचता है, इन्होंने अभी क्या कहा, ये किसी के भी दिए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, ना ही किसी की बात मानते, ना ही इन्हें पसंद है, और अभी ये क्या कर रहे हैं, ये खाना मंगवा के क्या खाना खाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। शिट, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये क्या खाना खाएंगे अभी, ऐसे तो ये मेरी बात मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि किसी की बात नहीं मानते, कितना कंफ्यूज करके रखा है। वहीं ऐसे अपने मन में सोच रहा था और अजीब अजीब फेसेस बना रहा था, एक्सप्रेशन चेंज कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग के क्लोज होता है। विंग समझ ही नहीं पाता क्योंकि वो तो खोया हुआ था अपनी सोच में। वांग जी बहुत करीब होता है। विंग बस बैठा हुआ था। तभी अचानक से विंग जैसे वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी बहुत क्लोज था। विंग शॉकिंगली बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी कहता है, ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। विंग देख रहा था उसकी आंखों में। विंग वांग जी से कह नहीं सकता था कि उसके मन में क्या डाउट चल रहा है। विंग कहता, ऐसे तो कुछ भी नहीं है सर। विंग ये बोलते हुए थोड़ा सा और साइड होता है। वांग जी देख रहा था विंग उससे दूरी बना रहा है। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग टॉपिक चेंज करता और कहता, सर क्या आप लंच करने वाले। वांग जी कहता, मैंने तुम्हारे सामने ही मंगवाया है, तो हाँ करने वाला हूँगा। विंग कहता, अच्छा। विंग अब वांग जी को देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या चाहता है और वो उससे पूछे क्या। वांग जी कहता है, वैसे तुमने लंच किया। विंग देखता और कहता, हाँ कर लिया सर। विंग उन लोगों की बातें सुन रहा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही खाया, बट थोड़ा परेशान हो गया था उनकी बात सुन के, तो वो वहाँ से निकल लिया। विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी को भी नहीं पता कि विंग ने प्रॉपरली लंच किया है नहीं। वांग जी धीरे से विंग से कहता है, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। विंग कहता, सर पर मैं कैसे, मैं एक मामूली सा मॉडल हूँ और मैं आपके साथ कैसे। विंग खुद भी जानना चाहता था कि क्या अगर ये बात सच है कि वांग जी किसी को भाव नहीं देता है, तो वो उसे क्यों दे रहा है भाव। क्या सच में कुछ स्पेशल है, क्या वांग जी उसे पसंद कर रहा है। विंग को भी जानना था। वांग जी कहता है, तुम मामूली नहीं हो, जो मेरे साथ काम करता है वो मामूली कैसे हो सकता है। विंग कहता है, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, फिर तो आपके साथ ये जो सारे लोग काम करते हैं वो भी स्पेशल होंगे ना सर। वांग जी चुप हो जाता है। दूसरी तरफ फेस करता है। तभी विंग कुछ कहने वाला था, डोर नॉक होता है। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता, कम इन। डोर ओपन होता है एंड खाना आ चुका था। वांग जी की टेबल पे लगा दिया जाता है। विंग चुप था, वांग जी भी। खाना लगने के बाद वो पर्सन बो डाउन करता है और निकल लेता है। विंग शांत था। वांग जी कहता है, मुझे कंपनी दो, अकेले नहीं खाऊंगा। विंग कहता, पर सर मैं खा चुका हूँ। वांग जी कहता है, थोड़ा खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या। विंग चुप रहता है।
वांग जी खुद ही विंग को सर्व करता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी कहता है तुम्हारे लिए। विंग कहता है मैं कर लूँगा सर, आप मुझे सर्व मत करिए खाना, अजीब लग रहा है मुझे, आप क्यों कर रहे हैं, आप बॉस हैं। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता तो क्या हुआ, तुम्हें खाना सर्व कर सकता हूँ। विंग बस एक क्वेश्चन चाहता था पूछना कि क्या वो स्पेशल है। वो एक बार पूछ नहीं पा रहा था। विंग चुप हो जाता और कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। विंग के दिल में एक डर आता है, वांग जी इतना क्यों भाव दे रहा है, कहीं वो कुछ चाहता तो नहीं है उससे। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और वांग जी को देखता है। विंग मन में कहता है ये मुझे अपने साथ बाहर ले जा रहे हैं, पर ये सबको ले जाते होंगे, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये कुछ करेंगे तो नहीं, मैं खुद की सेफ्टी कर सकता हूँ। फिर विंग वांग जी को देखता है। विंग कहता है वैसे ये बहुत हॉट है, अगर ये मुझे मिल गए तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और मेरा करियर भी। अगर इन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। बट क्या ऐसा हो सकता है? मैं एक नॉर्मल सा मॉडल और ये इतने ज़्यादा रिच, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि ये मुझे पसंद कर सकते हैं। मैं इन्हें बहुत लाइक करता हूँ, ये मेरे क्रश हैं। मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। बट इनके ऐसे एक्शन देख के मुझे उम्मीद जग रही है कि शायद ये मुझे पसंद करते हैं। विंग बस यही सब कुछ सोच रहा था खाते हुए, और वांग जी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी आराम से खाना खा रहा था। वांग जी मन में सोचता है आज तक कभी भी किसी ने मेरी ऐसी केयर नहीं की, या फिर की होगी तो मुझे पसंद नहीं आई होगी। लेकिन वांग जी विंग की तरफ देखता। विंग बस चुपचाप खा रहा था। तुरंत ही वांग जी को देखने के बाद प्लेट में अपनी नज़रें गड़ा लेता ताकि उसे वांग जी ऐसे ना देखे और विंग को वांग जी को ना देखना पड़े। वांग जी मन में सोचता है लेकिन कुछ तो अलग है इस ओमेगा में। वांग जी इसमें करता है। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। वांग जी भी अपना खाना फिनिश करता है। दोनों शांति से खाना ख़त्म करते हैं। वांग जी प्लेट को रखता है और विंग को देखता है। विंग रख चुका था प्लेट। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है लो, तुमने कहा और मैंने अपना लंच कर लिया, अब तुम हैप्पी हो? विंग देखता है, ये बात उसे बहुत अलग सी लगती है। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है यस सर, मैं हैप्पी हूँ। विंग को अंदर से बहुत खुशी होती है कि वांग जी ने उसकी बात मानी। विंग खुश होता है। विंग मन में कहता है पक्का ये भी मुझे पसंद करते हैं और इनके दिल में ज़रूर मुझे लेके कुछ तो है, मैं इनके लिए पक्का स्पेशल हूँ। कहीं मुझे लाइक तो नहीं करते जैसे मैं इन्हें करता। विंग मन में सोच रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है तुम कहाँ खो गए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम कुछ तो सोच रहे हो, बताओ तुम क्या सोच रहे हो? विंग अचानक से घबरा जाता है और अपने सेंसेस में आता है। विंग कहता नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही। वांग जी कहता है यूं ही क्या? विंग कहता सर मैं तो बस काम के बारे में सोच रहा था कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे आप। वांग जी कहता ओह। वांग जी कहता है मुझे मेजरमेंट के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हें लेके तुम्हारा मेजरमेंट लूँगा एंड उसके बाद मैं फैब्रिक डिसाइड करूँगा और उसमें क्या क्या यूज़ होना है वो डिसाइड करूँगा। उसके लिए तुम्हारा साथ होना ज़रूरी है। विंग कहता ओह तो चलिए सर। वांग जी कहता दोनों उठ जाते एंड सीधे उसी रूम में जाते जहाँ पे वांग जी अपनी ड्रेस को बनाता था, कंप्लीट करता था। मीन्स कि जहाँ पे वो उसे बनाता था, डिज़ाइन करता था, उस रूम में उन्हें जाना था। दोनों आ चुके थे रूम में। वांग जी डोर ओपन करता है, विंग को अंदर भेजता है। विंग अंदर आता है, उसके बाद वांग जी डोर बंद हो जाता है। विंग अंदर आके देखता है सारे फैब्रिक सब कुछ यहीं पे था, मशीन वगैरह। तभी वांग जी विंग के सामने आता है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता मुझे मेजरमेंट लेना होगा, आर यू रेडी? विंग कहता यस सर। वांग जी जाता है एंड विंग का मेजरमेंट लेना स्टार्ट करता है। वो विंग के हर एक बॉडी पार्ट को टच कर रहा था।
एंड विंग को वांग जी का टच बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। लाइक उसके टच करने का तरीका डिफरेंट था। वांग जी की नज़रें भी डिफरेंट थी। वांग जी विंग के हैंड को पकड़ता एंड उसे मेजर करता। विंग देख रहा था और वांग जी की नज़रें फॉलो कर रहा था, जैसे कि वो नज़रों से विंग को टच कर रहा है। एक एक हिस्से को वांग जी धीरे से विंग की बैक पे आता है एंड विंग के बैक का मेजरमेंट लेता है। विंग की बैक को टच करता है, बहुत लाइटली टच कर रहा था, जैसे कि नाप ही लेते वैसे, बट विंग को सेंसेशन फील हो रही थी अलग टाइप की। वांग जी की फिंगर भी टच हो रही थी तो बहुत डिफरेंट लग रहा था विंग को। वांग जी विंग के बैक का मेजरमेंट लेता है, उसके बाद विंग के शोल्डर का लेता है। विंग को अच्छा फील होता है। वांग जी उसे टर्न करता है एंड विंग के फ्रंट का लेता है। विंग की बॉडी थोड़ा सा शिवर करती है। वांग जी देख रहा था, लेकिन दोनों कुछ बोलते नहीं हैं। वांग जी विंग के नेक का लेता है, इस वजह से काफ़ी क्लोज आ गया था विंग। विंग देख रहा था वांग जी की आंखों में। वांग जी सारी जगह का मेजरमेंट लेता है, उसके बाद फाइनली वो विंग की वेस्ट का लेता है। विंग गल्प करता है। वांग जी विंग की वेस्ट का जब लेता है तो विंग की स्लिम सी वेस्ट आराम से वांग जी के हाथों में परफेक्टली आ गई थी। वांग जी देखता है। वांग जी कहता है, वाह ये तो बहुत कम है, तुम्हारी कमर तो बहुत स्लिम है। विंग जब ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है। विंग कहता है, आप हाँ मैं बहुत स्लिम हूँ सर। वांग जी स्माइल करता है एंड वो सारा मेजरमेंट ले चुका था। वांग जी कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हो। विंग कहता है, जी मॉडल तो ऐसे ही होते हैं। वांग जी कहता है, राइट। विंग रिलैक्स होता है। इतनी देर में विंग की हालत ख़राब हो गई थी, सटी हो गया था विंग। वांग जी विंग को देखता और कहता है, मैंने मेजरमेंट ले लिया है, अब मैं फैब्रिक को डिसाइड करूँगा, तुम मेरे साथ आओ। विंग कहता है विंग जाता है वांग जी के साथ। वांग जी कुछ कलर कॉम्बिनेशन निकालता है एंड विंग को दिखाता है। विंग देखता है, जैसा शेड बताया था उसी में फैब्रिक दिखाता है वांग जी। विंग उसे टच करके देखता है। वांग जी ने सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक निकाला था विंग के लिए, सिल्की एंड सॉफ्ट। विंग कहता है, वाह मुझे ये वाला पसंद है। वांग जी देखता है। वांग जी उसे टच करता है और कहता है, तुमने सही सिलेक्ट किया, मैं भी यही सोच रहा था। विंग स्माइल करता है और कहता है, आप सच में बहुत अलग हैं, आप चूज़ करने की परमिशन देते हैं। विंग मन में सोचता है, मॉडल ऐसे ही होते हैं, फिर भी इन्होंने एक्स्ट्रा मुझे बोला कि मैं स्लिम हूँ, मैं हाइट में अच्छा हूँ। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग मन में कहता है, क्या ये मुझे नोटिस कर रहे हैं। विंग हैप्पी हो रहा था। इधर वांग जी विंग को देखता और कहता, तो फिर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। मुझे वो चुप हो जाता है। विंग कहता है, आपको क्या। वांग जी कहता है, मुझे तुम विदाउट क्लॉथ चाहिए। विंग अचानक से बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता, व्हाट, क्या मतलब है। वांग जी विंग के उड़े हुए रंग को देखता और कहता है, मतलब मैं डायरेक्ट ड्रेस बनाता हूँ पर्सन की। विंग समझ नहीं पाता है। विंग कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वांग जी कहता है, ये कपड़ा तुम्हें लेके जाना होगा, अपने ऊपर अच्छे से रैप करके आना होगा, मैं डायरेक्ट ड्रेस बनाता हूँ। विंग कहता है, क्या मुझे अपने कपड़े हटाने होंगे। वांग जी कहता, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं उसे बना रहूँगा तो तुम्हारे कपड़े भी उसमें अटैच हो सकते हैं। विंग कहता, क्या आप सबके साथ ऐसे ही करते हैं। वांग जी मन में कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ करना है मुझे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, हाँ सबके साथ करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। विंग कहता, ओह मुझे नहीं पता था, तो क्या मुझे सारे कपड़े हटा के बस इसे रैप करके आना होगा, लेकिन ये खुल गया तो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, नहीं खुलेगा, तुम अपने हिसाब से कैसे भी इसे रैप कर सकते हो, डिज़ाइन मैं रेडी करूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, अगर मैं दिख गया तो। वांग जी कहता है, गारंटी है नहीं दिखोगे। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कैसे भी रैप करके आ सकता हूँ, अब सच में बना लोगे। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, लोग तो मेजरमेंट लेने के बाद वो
मशीन पे सिलते हैं ना कपड़े। वांग जी कहता मैं कुछ यूनिक करने की सोच रहा हूँ। वही कहता यूनिक कैसे? वांग जी कहता वो तो मैं जब बनाऊँगा तभी तुम्हें पता चलेगा, इस बार कुछ डिफरेंट। वही कहता है डिफरेंट। वांग जी कहता हर बार मेरी ड्रेस डिफरेंट होती है, तरीका भी डिफरेंट होता है। वही कहता मुझे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मतलब मैं अपने पूरे कपड़े कैसे हटा के आपके सामने आ सकता हूँ? मैं एक ओमेगा हूँ, आप सोच रहे हैं मैं अनकंफर्टेबल हूँ। वांग जी कहता है मैं कुछ भी नहीं देखूँगा, ट्रस्ट मी, एंड मेरा काम है ये, मैं ऐसे ही डिज़ाइन करता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं किसी और मॉडल को साइन कर लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कैंसिल हो सकता है। वही अचानक से बड़ी बड़ी ऐस करता है और कहता नहीं नहीं, मैं इसे पहन के आता हूँ, जैसे भी होगा। वांग जी कुछ क्लिप्स देता है और कहता है ये लो, ये हेल्प करेंगी, तुम इसे लगा सकते हो इसे रैप करने के बाद। वही कहता है ओके। वही वो क्लिप लेता है, वो कपड़ों में ही क्लिप लगाने वाली थी और उससे कपड़े को रोका जा सकता है आराम से। स्टिचिंग करते टाइम अक्सर ये क्लिप यूज़ होती है। वांग जी वही क्लिप देता है। वही उनमें से 4 से 5 क्लिप उठा लेता है और वो रेड ग्लॉस लेता है। वो बहुत बड़ा कपड़ा था। वही उसे लेता है। वांग जी एक रूम दिखाता है, चेंजिंग रूम, वहाँ पे था सेपरेट। वही जाता है और कहता है और कुछ? वांग जी कहता नहीं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ होगा वो मैं यहाँ डिसाइड कर रहा हूँ। वही कहता है ओके। वही सीधे रूम में जाता है और जाके उस कपड़े को रखता है। वही मिरर में देखता है, वहाँ पे एक मिरर था छोटा सा। वही पूरा स्टडी हो गया था। वही कहता पहली बार देख रहा हूँ ऐसा स्टाइल कपड़े बनाने का, मतलब डायरेक्ट मेरी बॉडी पे। कहीं कहीं उन्होंने देख लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। ये बहुत अजीब है। वो मेरे क्रश है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनका तरीका बहुत अजीब है। खैर क्या मैं रिस्क लूँ? क्योंकि अगर उन्होंने किसी और को साइन कर लिया तो ये मेरे और शिनचैन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे उनके पास रहना है 1 मंथ तक, और मुझे उनका स्टाइल भी देखना है जिससे मैं शिनचैन की हेल्प कर सकूं। एंड मुझे पैसे भी तो इतने सारे मिल रहे हैं, मैं कैसे इस चांस को छोड़ सकता हूँ? मुझे मुझे जाना ही होगा। विंग धीरे से अपनी शर्ट को हटा देता है और मिरर में देखता है, बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। विंग अपनी पैंट को देखता है, विंग उसे भी हटा देता है। विंग इस समय शॉर्ट्स में था। विंग कपड़े को रख देता है आराम से साइड में फोल्ड करके। विंग उस क्लॉथ को लेता है, बड़े से कपड़े को, उसे पूरा ओपन कर देता है और उसे नेक से अपने अच्छे से टाई कर लेता है उस क्लिप की मदद से। एंड विंग खुद भी एक मॉडल था तो उसे अच्छे से कपड़ों को एडजस्ट करना आता था, ये उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। इसलिए वांग जी ने नॉर्मली कहा उससे कि इसे एडजस्ट करके आओ, क्योंकि मॉडल्स एंड डिज़ाइनर के लिए ये सब नॉर्मल होता है। अगर एंड टाइम पे कपड़े खुल जाएं या कहीं से दिख जाए कुछ भी तो उसे हैंडल कैसे करना है, ये सब मॉडल एंड डिज़ाइनर को आता था। तो इसलिए विंग के लिए ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। वांग जी की नज़र में ऐसा ही था। वही उसे अच्छे से क्लिप से कवर करता है, सिर्फ अपने हाथ निकालता है उस कपड़े से बाहर, एंड बाकी खुद को पैरों तक का कवर करता है पूरा अच्छे से इधर उधर से फंसा के। वही कहता है देखता हूँ कैसे बनाएंगे, लेकिन बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं कैसे बनाएंगे। वही धीरे से डोर को ओपन करता है, क्लिप से पूरा बंद था विंग, वहीं की कोई भी बॉडी पार्ट नहीं दिख रहे थे। विंग धीरे से गहरी सांस लेता है, बाहर निकलता है। वांग जी 2-3 कपड़े सिलेक्ट कर चुका था। एक उसने रॉयल ब्लू निकाला था, एक वाइट एंड एक ब्लैक। वांग जी सारे कॉम्बिनेशन को देख रहा था एंड वो कुछ चीज़ें निकालता है जो भी उस पर ऐड करने वाला था, और वांग जी डिज़ाइन को देख रहा था। तभी उसे फुट स्टेप की आवाज़ आती है। वो गल्प करता है और धीरे से उस कपड़े को पकड़ते हुए आ रहा था। वांग जी टर्न होता है और विंग को देखता है। देखते विंग के ऊपर फिदा हो जाता है, क्योंकि एक मैसी कपड़े में कोई पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी विंग को देखता रह जाता है। वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है, विंग गल्प करता है और धीरे से वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के सामने थे। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता है सर मैं आ चुका हूँ, बट
बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप पक्का कर लोगे ना? वांग जी कहता है, ट्रस्ट में, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, आराम से कर सकता हूँ। विंग कहता है, ठीक है, क्या ये आज हो जाएगा? वांग जी कहता है, मे बी नॉट, क्योंकि एक दिन में तो ये डिज़ाइन नहीं बन पाएगी। मुझे थोड़ा थोड़ा इसे बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या सही जा रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद मुझे अगर कुछ पसंद नहीं आया तो मैं हटा भी सकता हूँ। तो इसे 1 महीने का टाइम मैंने ऐसे ही नहीं दिया, फिर एक ट्रायल होगा, फिर मैं उसे देखूँगा तुम पे किस हद तक अच्छा लग रहा है। अगर मुझे पसंद नहीं आई मेरी खुद की डिज़ाइन तो मैं दोबारा से बनाऊँगा। वही कहता, व्हाट? वांग जी कहता, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आता है तो मैं दोबारा बनाता हूँ। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक कि मैं अपने डिज़ाइन से सेटिस्फाइड ना हूँ। ये रेयर केस है। विंग कहता, आपको कभी भी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? वांग जी कहता, नहीं, 1 महीने का टाइम मैं ज़्यादा ही लेता हूँ ताकि उस पर आराम से काम कर सकूँ, फ्री टाइम भी अपना एंजॉय कर सकूँ एंड मेरे पे प्रेशर ना रहे। कुछ बिगड़ जाए तो मैं उस 1 मंथ में उसे दोबारा से ठीक कर सकूँ। अगर कोई मॉडल ज़्यादा धोखेबाजी करे तो उसे दफ़ा करके दूसरा मॉडल हायर कर सकूँ, इसलिए बस मैं ये 1 मंथ लेता हूँ। वही कहता, ओह ठीक है, अच्छी बात है, आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, मैं तो यही चाहूँगा। वांग जी कहता, बस शांत रहना, बिल्कुल किसी चीज़ में ना नुकुर मत करना, वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। मैं जो करूँ करने देना। विंग शांत हो जाता है। विंग धीरे से वांग जी के करीब आता है। वांग जी स्ट्रेट खड़ा था, वो बस देख रहा था विंग को। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मैंने सारे कपड़े हटा दिए तो थोड़ा संभल के, एंड मैंने शॉर्ट्स पहनी है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो इनको शाय फील हो रहा था बट वो बता देता है कि कहीं वांग जी के डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वांग जी कहता है, नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कर लूँगा। वही कहता है, थैंक्स, क्योंकि मैं उसे नहीं हटा सकता। वांग जी कहता है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। विंग पीछे होता है। विंग को वांग जी से शाय फील होना चाहिए, वो एक अल्फ़ा है, लेकिन वांग जी के बातचीत का तरीका बहुत नॉर्मल था। विंग को तुरंत ही कंफर्टेबल फील होता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वांग जी कुछ भी बैड सोच रहा है उसके बारे में। हाँ, उसका टच शिवर फील कराता था, लेकिन वांग जी की नज़रें और वांग जी का बातचीत का तरीका बिल्कुल भी उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रहा था। ये विंग के लिए बहुत अलग था, और प्लस विंग खुद भी वांग जी को चाहता था, तो उसके लिए ये बात बुरी नहीं थी। वांग जी को विंग दिखा सकता था खुद को, क्योंकि वो उसे चाहता था। विंग धीरे से वांग जी से दूर होता है और कहता है, अब आप कर सकते हैं। वांग जी 2-3 क्लिप और निकालता है। विंग देख रहा था। वांग जी सीज़र निकालता है एंड विंग के क्लोज होता है। वांग जी जब भी अपने न्यू ड्रेस पे काम करता था जो कि कंपटीशन में उतारनी होती थी, उस बीच कोई भी वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करता था, 1% भी नहीं। मतलब कि कोई भी काम है तो पेंटिंग, जब वांग जी बाहर आएगा या ऑफिस रूम में होगा तभी कोई जा सकता है उससे बोलने। जब वो अपने डिज़ाइनर रूम में होगा जहाँ पे वो ड्रेस डिज़ाइन करता था, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, मतलब अलाउ ही नहीं है। जब वो अपने मॉडल के साथ होता था तो हाँ, कोई भी उसके पास आने वाला नहीं था, पूरी प्राइवेसी थी, और वांग जी की परमिशन के बिना एंटर होना तो मुश्किल ही था। खैर, वो बॉस था तो एंटर हो ही नहीं सकता बिना उसकी परमिशन के कोई। विंग रिलैक्स था। वांग जी एक कपड़े के हिस्से को देखता है। विंग देख रहा था। वांग जी चारों तरफ घूमता है। विंग नर्वस हो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के आर्म के पास एक कट लगाता है। विंग गहरी सांस लेता है, उसे डर लग रहा था। वांग जी एक लॉन्ग कट लगाता है एंड वो विंग के हाथ को कहता है, इसमें से बाहर निकालो। विंग वांग जी को देखता है। विंग कैसे तैसे करके अपने हाथ को अंदर ले जाता है कपड़े के, एंड उस जो कि प्लेस वांग जी ने कट किया था उसके अंदर से बाहर निकलता है, उस होल से। वांग जी विंग को देखता है, फिर से टर्न होता है, दूसरी साइड आता है एंड देखते हुए नॉर्मली कट लगाता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को बाहर निकालता, दूसरे वाले को भी हेल्प करता है। विंग अभी रिलैक्स होता है क्योंकि कपड़ा स्लिप नहीं होने वाला था। वांग जी तुरंत ही उन क्लिप से जो भी ज़्यादा पोर्शन कट था उसे कवर कर देता है। विंग अभी अच्छा फील कर रहा था। वांग जी कहता है, वांग जी तुरंत ही मेजरमेंट लेता है एंड चेक करता है कि जिस हिसाब से उसने मेजर किया था उस हिसाब से जा रहा है नहीं। विंग बस चुपचाप खड़ा था।
उसे मज़ा आ रही थी, अभी उसे डर नहीं लग रहा था। वो देखना चाहता था वांग जी किस तरीके से ये ड्रेस डिज़ाइन करेगा। वांग जी विंग के फ्रंट साइड आता है, विंग देख रहा था। वांग जी कमर पे हाथ रखता है, विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी धीरे से एक्स्ट्रा कपड़े को लेके सेंटर पे लाता है एंड क्लिप लगा देता है। विंग बस देख रहा था और सब चीज़ महसूस कर रहा था। वांग जी का टच उसकी हार्ट बीट बढ़ा देता था। विंग बस चुपचाप रहता है। वांग जी फिर फ्रंट वाले एरिया को देखता है जहाँ पे विंग ने नेक तक बंद किया था, उसकी 2 से 3 क्लिप हटा देता है। विंग का चेस्ट एरिया विजिबल होता है। विंग शाई होता है बट ज़्यादा नहीं दिखता है। हाँ, डीप नेक आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था। विंग के चेस्ट के मतलब ऊपर से लगा के 3 क्लिप हटा दी थी वांग जी ने, तो उसका काफ़ी डीप में आ रहा था, चेस्ट एरिया विजिबल हो रहा था। विंग बस थोड़ा थोड़ा पिंक हो रहा था। वांग जी अपने हाथ से सेट करता है कपड़े को एंड वो कट वगैरह करता है ऐसे विंग को पहनाए हुए। विंग बस देख रहा था, ऐसा लग रहा था वो एक डमी है एंड वांग जी ट्राई कर रहा है। विंग मन में सोचता है ये डमी पे भी तो ट्राई कर सकते थे। विंग धीरे से कहता है अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। वांग जी कपड़े कट कर रहा था। वांग जी सुनता ही नहीं है, विंग बस देख रहा था। वांग जी धीरे से कट करने के बाद एक कलर निकालता है, ब्लैक कलर, एंड उसे अटैच करता है विंग के नेक एरिया के पास। विंग बस देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी उसे अटैच करता है, उसके कॉलर को क्रिएट करता है। विंग देख रहा था कैसे वांग जी कॉलर क्रिएट कर रहा है एंड ये बहुत यूनिक था एंड बहुत फास्ट। वांग जी काफ़ी अच्छा था इस चीज़ में। वांग जी फटाफट स्टेपलर लगा देता है। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या इसे आप स्टिच नहीं करेंगे, मतलब इसकी स्टिचिंग नहीं करेंगे। वांग जी कुछ नहीं बोलता है, वो बस ऐसे ही स्टेपलर लगा देता है एंड वो फिर पिन निकालता है। विंग देख रहा था, वो इस ड्रेस में पूरा वाइट मोतियों का काम करने वाला था। विंग बस देख रहा था। वांग जी उन मोतियों को अटैच करना स्टार्ट करता है। ये कुछ ज़्यादा शो ऑफ के लिए नहीं था बट एक एलिगेंट लुक देने वाला था। विंग देख रहा था एंड उसे अभी से ये ड्रेस काफ़ी डिफरेंट लग रही थी, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा था बट डिफरेंट लग रही थी। वांग जी उसे अटैच करता है एंड विंग का बहुत ब्यूटीफुल सा कॉलर तैयार करता है, उसमें सारा मोतियों का काम था। विंग देख के बड़ी बड़ी आइज़ करता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है और विंग थक जाता है खड़े खड़े। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी इतनी देर से विंग के साथ इसी पे काम कर रहा था। विंग टायर्ड होने लगता है। वांग जी कॉलर को प्रिपेयर करता है एंड सामने एक मोती अटैच करता है और उसे कवर कर देता है। ये डीप नेक का वांग जी बना रहा था। विंग की काफ़ी ज़्यादा चेस्ट विजिबल हो रही थी। विंग धीरे से कहता है क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। वांग जी ने एक काम ख़त्म कर लिया था इसीलिए वो रिलैक्स होता है और कहता हाँ अब तुम पूछ सकते हो। विंग कहता क्या मैं बैठ सकता हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। वांग जी कहता ऑफ कोर्स बैठ जाओ, रेस्ट करो थोड़ी देर, क्योंकि मैं भी एक काम फिनिश कर चुका हूँ तो अभी मैं भी थोड़ा रुकूंगा। विंग कहता क्या आप इसे सिलोगे नहीं। वांग जी कहता वो सब मैं बाद में देख लूँगा, मैं अभी के लिए रेडी कर रहा हूँ, लास्ट जो भी फिनिशिंग होगी वो मैं तुम्हारे ड्रेस को पहनने से पहले सब कुछ कर दूँगा, कंपटीशन में जाने से पहले, ये अभी के लिए टेम्परेरी बना रहा हूँ। विंग कहता एक और क्वेश्चन, ये आप डमी पे भी तो बना सकते थे ना। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता उसके लिए मेरी क्या ज़रूरत। वांग जी कहता क्या तुम डमी के साइज़ के हो। विंग आइस ब्लिंक करता है। वांग जी कहता डमी पे बना था तो उसके साइज़ का बनता ना, तुम्हारे नहीं। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है सबके बॉडी का अपना शेप होता है, साइज़ होता है, और मैं अपने शेप एंड साइज़ के लिए फेमस हूँ कि मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करता हूँ वो शेप में बहुत ज़्यादा परफेक्ट आती है, लोग भी उसकी तारीफ़ करते हैं। विंग कहता हाँ वो तो मैंने देखा है, क्या आपने सारी ड्रेस ऐसे बनाई है। वांग जी कहता हूँ। वांग जी फिर मन में सोचता है ट्राई तो सिर्फ तुम पे कर रहा हूँ डायरेक्ट बनाने का, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो डायरेक्ट एक ह्यूमन पे बना रहा हूँ मैं ड्रेस, वरना मैंने यूं ही सी ली है हमेशा ड्रेस। विंग देख रहा था। वांग जी चुपचाप विंग को लेके आता है, काउच पे बिठा देता है। विंग जैसे बैठता है उसका एक लेग शो होता है थाइस तक। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी भी विंग के लेग को देखता है। विंग तुरंत ही कवर करता है और कहता है आई एम सॉरी। वांग जी कहता है इट्स ओके, मैंने बहुत बॉडी देखी है ओमेगास की, तो मेरे लिए नॉर्मल है। विंग रिलैक्स होता है और कहता है
हाँ अब तो डिज़ाइनर हो, नॉर्मल होगा आपके लिए। वांग जी कहता हाँ तो कंफर्टेबल रहो, तुम्हें ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता विंग चुपचाप बैठा रहता, उसके पैर दुखने लगे थे। वांग जी देख रहा था, विंग को अच्छा फील हो रहा था। विंग कहता वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्या ब्लैक यूज़ करने वाले हो या फिर कोई और भी कलर? वांग जी कहता रॉयल ब्लू एंड वाइट। विंग कहता ओ वांग जी कहता वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका डिज़ाइन भी पूरे कपड़े पे होगा। विंग कहता ओ वांग जी कहता ब्लैक का यूज़ स्लीव्स के लिए करूँगा एंड नेक के लिए। वांग जी की बात सुन के विंग कहता क्या ये अजीब नहीं लगेगा? वांग जी कहता जब रेडी हो जाएगा तब देख लेना। विंग कहता ओके ठीक है। विंग बैठा रहता है, वांग जी विंग के करीब आता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी कहता टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं तुम्हारी स्लीव्स को रेडी करता हूँ। विंग कहता ओके। वांग जी सीधे स्लीव्स बनाना स्टार्ट करता है एंड उसमें ज़्यादा काम नहीं था, उसे बस अटैच करना था क्योंकि वो ओपन रहने वाली थी। विंग के हैंड्स विजिबल होने वाले थे। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या ये ऐसे ही रहेगा? वांग जी फिर चुप हो जाता है। विंग समझ जाता है वांग जी जब काम करता है तब बात नहीं करता। वांग जी सारी चीज़ों को मोती से ही अटैच कर रहा था, मतलब कि जैसे कि उसी से उसे सिल लाओ। विंग देख रहा था वांग जी दोनों तरफ मोती का ही काम करता है, ज़्यादा नहीं यूज़ करता है, बस थोड़ा बहुत यूज़ करता है। उससे काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक आ रहा था। विंग स्लीव्स को देख रहा था, ओपन थी प्लस उसके हैंड्स भी हाइट थे, अच्छा लग रहा था। विंग बस चुपचाप देख रहा था। वांग जी दोनों स्लीव्स को बना देता है एंड फाइनली हाफ ड्रेस कंप्लीट थी एंड पूरा दिन निकल जाता है इसी में। वांग जी कहता टाइम ओवर। विंग टाइम देखता, रात के 9 बज रहे थे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता व्हाट, टाइम का पता ही नहीं चला और मैं टायर्ड हो गया हूँ। वांग जी कहता चाहो तो इसे हटा दो, इस पर कल से काम शुरू करूँगा बाकी का। विंग कहता क्या सच में मैं इसे हटा सकता हूँ? वांग जी कहता हाँ टाइम ओवर, अब तुम अपने घर भी जा सकते हो। विंग कहता ठीक है। विंग उठ जाता है और कहता है वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग जाता है तुरंत ही वहाँ से अपने चेंजिंग रूम में। वांग जी विंग को देख रहा था एंड विंग की बैग को। विंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। विंग सीधे अंदर जाता है, जो भी क्लिप्स थी सारी हटा देता है। विंग देखता है और कहता है वाह, इसका नेक एंड इसके स्लीव्स बहुत प्यारे, ये कैसे कर लेते हैं, मतलब किसी पर्सन के ऊपर ये डिज़ाइन बनाना, वाओ। विंग उसे उतार के अच्छे से रख देता है एंड वो अपने कपड़े पहनता है। वांग जी मन में कहता पहली बार किसी ह्यूमन पे डायरेक्ट ट्राई कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मुझे तुम्हारे साथ ये करना था। वांग जी मन में सोच रहा था उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अगर एक भी गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी इज़्ज़त का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर है। एंड उसने विंग से बोला कि ऐसा वो कर चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम था उसका जो डायरेक्ट किसी पर्सन पे बना रहा हो वो ड्रेस। तो हाँ, दिमाग बहुत लग रहा था उसका और वो नर्वस भी था खुद भी। वांग जी सारी चीज़ों को साइड रखता है एंड वेट करता है विंग का। विंग जल्दी से कपड़े पहन के बाहर आता है। विंग रिलैक्स था, विंग को अच्छा फील होता है। वांग जी के पास आता है विंग। वांग जी देखता है विंग को और खड़ा हो जाता है। विंग कहता है आप बहुत यूनिक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके सर। विंग की आंखों में देख रहा था वांग जी। वांग जी विंग के क्लोज होता है। विंग बस देखता है हैरानी से, क्योंकि वांग जी बात बात पे उसके जब करीब आता था तो विंग को बहुत अलग लगता था, वो घबरा जाता था। वांग जी कहता है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। विंग को फिर से उसकी आंखें अजीब लगती हैं। जब वो उन कपड़ों में था तब ऐसे नहीं देख रहा था वांग जी अजीब आंखों से, लेकिन जब वो नॉर्मल अपने वापस से कपड़ों में आया तो वांग जी का देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया, जैसे वो आंखों से उसके दिल में उतर रहा है। वो एक गहरी सी सांस लेता और हंसता है, मतलब एक स्माइल करता और कहता अब मैं जाऊँ सर। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग पीछे होता है एक कदम और कहता है मैं चलता हूँ। वांग जी कहता जा सकते हो, कल टाइम से आ जाना। विंग कहता है ओके सर। विंग अपना बैग लेता है एंड वहाँ से निकल लेता है। वांग जी उसे देख रहा था, फिर से वो उसकी बैग को देखता और कहता है बहुत जल्द मैं जो चाहता हूँ वो
मुझे हासिल हो जाएगा।